तो जिस घड़ी का सभी लोगों का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ड्रीम इलेवन वापस आ सकता है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों फाइनल सुनवाई हो रही, यानी कि आज 21 जनवरी को दोस्तों ये फाइनल सुनवाई है। काफ़ी लोगों को दोस्तों यहाँ पर से सवाल ये है कि क्या ड्रीम इलेवन वापस आएगा, क्या हम लोग फिर से पहले के तरीके से मनी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे, क्या न्यूज़ है और क्या अपडेट है यहाँ पर से, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस कमाल की वीडियो पर। तो जो जो भाई पहली बार आए यार, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर देखो भाई, अगर ड्रीम इलेवन वापस आता है तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस वगैरह लेकर के आएगा। ठीक है ना, तो भाई ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, टेलीग्राम भी सभी लोग ज्वाइन कर लो। अब बताते हैं कि आज के दिन क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आ रही है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या वापस आ सकता है ड्रीम इलेवन, सब कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी फाइनल सुनवाई हो रही है और कुछ चीज़ें कुछ पहलू पर सुनवाई हो रही है, आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर से सुनवाई में साफ साफ ये चीज़ कहा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 पहलू हैं। सबसे पहले 7वीं अनुसूची, इसका मतलब क्या है कि देख सकते हैं यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पर से कंट्रैक्ट लिस्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये यूनियन लिस्ट हो गया जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं, गेमलिंग वगैरह फैंटेसी पर जितने भी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। बट यहाँ पर 7 चीज़ें ये होती है कि ये तो हो गया केंद्र शासित, मतलब केंद्र चाहे तो यहाँ पर से वो चीज़ें बंद कर सकता है। बट उसका अधिकार उसके बाद एक चीज़ के पास और होता है, वो है भाई स्टेट के पास। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि अपने स्टेट पर उसको लागू लागू करना है या नहीं करना है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि सरकार के माध्यम से होगा। अगर वो चाहती है कि हमारे स्टेट पर ये चीज़ें लागू रहें, वो खेल सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें श्योर 100% है कि वो चीज़ें वापस आ जाएंगी, यानी कि गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले न्यूज़ है। बाकी दोस्तों देखो, स्टेट लिस्ट में क्या है कि 34 बेटिंग एंड गैम्बलिंग के तहत में यहाँ पर से चीज़ें होती हैं। आप सभी को पता है कि कई जगह पर ऑलरेडी जब ये सुनवाई नहीं आई थी, जब ये बिल पारित भी नहीं हुआ था, ठीक है ना, उससे पहले भी कई स्टेट्स में ये ऑलरेडी बैन था, आप सभी को पता होगा। ड्रीम इलेवन काफ़ी स्टेट्स में, गेमलिंग काफ़ी स्टेट में बैन थी। अब हुआ क्या है कि अब उसके बाद यहाँ पर से ऑप्शन में ये भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो लोग फिर से आपस खेल सकते हैं, फिर से वो आपके स्टेट में लीगल नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर से मतलब लीगल रहेगा और आप उसे ईजिली तरीके से खेल सकते हैं। इसी पर सुनवाई यहाँ पर से हो रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सुनवाई में क्या चीज़ें यहाँ पर सामने निकल के आ सकती हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर से एक लॉ का मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नियम है, वो नियम के अगेंस्ट कोई भी सरकार कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। देख सकते हो यहाँ पर से आर्टिकल 26(1) के तहत यहाँ पर से होता है, किसी भी चीज़ के लिए फ्रीडम है, ट्रेड के परफॉर्मेंस के लिए किसी को भी राइट्स है कि वो अपनी कंपनी के तहत वो जितना भी चाहे उतने पैसे कमा सकता है, उसके लिए उसके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है और वो चीज़ें यहाँ पर सामने हो सकती है। ठीक है ना, वो राइट है कंपनी के पास। तो इसी के तहत अगर उसमें रातों रात आकर के कोई बिल पारित हो जाता है कोई गवर्नमेंट से यहाँ पर से, तो उस चीज़ का उल्लंघन होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर से 26(1) के तहत ला का आदेश है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो, यहाँ पर से कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो है देखो, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील हैं तो उनका नाम है यहाँ पर से तुषार मेहता, जो कि यहाँ पर से ये भाई फाइनल सुनवाई में यही हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा सिलेक्टेड किए गए हैं, जर्नल हैं, और तुषार मेहता ही यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं, मेन वकील यही हैं दोस्तों। ठीक समझ गए आप लोग। हियरिंग में 4 नवंबर से दोस्तों यही अभी तक चल रहे हैं और सुनवाई में क्या है कि डेट के ऊपर डेट बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है ना, अब आज फाइनल सुनवाई है, वो चीज़ें अभी आपको बताता हूँ कि और क्या क्या यहाँ पर से हो सकते हैं। तो दोस्तों देखो, पहली तारीख 26 जनवरी को थी, 26 नवंबर को माफ़ कीजिएगा, फिर बढ़ाकर कर दी गई थी 21 जनवरी। ठीक है, लेकिन अब तीनों जजों की बेच दी गई है फिर उसके बाद, लेकिन अब 3 जजों की बेंच है और इस पर जो नियम है वो अभी के डाइट पर चल रहे हैं, यानी कि आज के दिन ये सुनवाई अभी चल रही है, अभी सुनवाई हुई नहीं है, सुनवाई चल रही है। 3 जज यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं, तीनों जज के सामने ये पूरी सुनवाई हो रही है। क्या मामला निकल के आता है उसके लिए भी आपको चैनल के माध्यम से बताऊँगा, तो सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट रखिए। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, तारीख बढ़ाई दी गई है, सभी को पता है तारीख पर तारीख बढ़ाई जा रही है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये आज निकल के डेट में आ रहा है कि भाई शायद आज के दिन फाइनल हियरिंग है और शायद आज के दिन जो चीज़ें हैं वो सामने क्लियर हो जाए। ठीक है ना, बाकी देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पर।